मैं अमनदीप कौर हाजिर जी तुहाडी BA फर्स्ट ईयर की पंजाबी की क्लास के नाल। BA फर्स्ट ईयर की स्टडी चल रही पंजाबी की क्लास के विच असीं कर रहे हैं जी शब्द सवेरा काव्य संग्रह। ये काव्य संग्रह जिसके संपादक हैं डॉक्टर हरभजन सिंह पुरी जी। सो इस काव्य संग्रह के विच असीं जिहड़ी शुरुआत की सी जी साडे कवियां के बारे में। कवियां दे विचों सब तो पहला असीं शुरुआत की सी सूफी कावधारा की, जिसकी शुरुआत हुई सी जी भाई जिहड़ा साडे सूफी फकीर शेख फरीद जी दे नाल। शेख फरीद जी के दिते हुए 2 शब्द ते 40 श्लोक जिहड़े सन जो कि साडी इस बुक दे विच दर्ज सन, वो असीं साडे पिछलियां क्लासां दे विच कर चुके हैं। उस तो बाद असीं जिहड़ी दूसरे तुहाडे कवि जिहड़े सन वो शुरू कीते सी, जिन्हां ने गुरमत कावधारा दा मूल जिहड़ा सी बन्निया सी। गुरमत कावधारा दे मोढी कवि जिहड़े हैं श्री गुरु नानक देव जी। श्री गुरु नानक देव जी दीयां कुछ रचनावां जिहड़ियां सन, कुछ शब्द जो कि दाग आसा श्री राग के जिहड़ा विच लिखे हुए हैं वो असीं कीते हैं, जिन्हां दे विचों असीं कीते हैं जो तुध भावै सोई आखां कवन शराब बुलावां। उस तो बाद जिहड़ा है अगला शब्द जिहड़ा असीं तुहाडी क्लास दे विच करना है वो है जी मत देख भूला विसरिया। सो पिछे असीं कीता सी जो तुध भावै नानका, जो तुध भावै सोई बोल आखां। उस तो बाद कवन शराब बुलावा। कवन शराब बुलावा जिहड़ा असीं साडी पिछली क्लास दे विच कीता सी, जिस दे विच श्री गुरु नानक देव जी ने गल कीती सी कि हे परमात्मा कहते मैं अजिहा किहड़ा तेरे गुणों का मुल पाउण वाला, तेरे गुणों को दसन वाला जिहड़ा है व्यक्ति बुलावा जिहड़ा तेरे सिर चला कर सके। मेरी मत थोड़ी है, मैं जिहड़ा हाँ गरीब हाँ निमाणा हाँ थोड़ी मत वाला हाँ। सो कहते मेरे को इतनी समझ नहीं है जो तेरे गुणों का बयान कर सका। सो मैनू समझ नहीं आती मैं किहड़ा जिहड़ा इस तरह का तेरा मुल पाउण वाला लियावां जिहड़ा तेरे गुणों का मुल पा सके। सो फिर अखीर ते आप ही कहते हैं कि जेकर मैं अपने मन को तकड़ी ते जिहड़ा है चित्त नूं तोलन वाला बट्टा बना लवां तां हो सकता है कि मैं तेरे गुण जिहड़े हैं उन्होंने जानकारी प्राप्त कर सका, तेरे गुण जिहड़े हैं उन्होंने गुणगान मैं कर सका। सो इस तरह जिहड़ी सी कवन शराब बुलावा जिहड़ी रचना सी वो श्री गुरु नानक देव जी की लिखी हुई सी। सो उस तो बाद जिहड़ी साडी अज की क्लास है, इस क्लास में असीं श्री गुरु नानक देव जी की अगली जिहड़ी रचना है लैके हाजिर हुए हाँ, जो है जी साडे कोल मत देख भूला विसरिया। सो जिहड़े श्री गुरु नानक देव जी जिहड़े हैं कहते सिख धर्म के बानी ते पंजाबी साहित्य दे विच गुरमत कावधारा के जिहड़े मुंडी कवि है श्री गुरु नानक देव जी को मन्निया गया है। सो कहते संगीत के रसीए ते रागां के ज्ञाता होने करके इस शब्द का उच्चारण जिहड़ा है वो सीरी राग दे विच जिहड़ा श्री गुरु नानक देव जी ने किया है। सो इस शब्द के विच श्री गुरु नानक देव जी ने गल की है कि परमात्मा तेरे तो दूर ले जाण वालियां जिहड़ियां चीज़ां हन, जिवें आयाशी भरी जिंदगी जीवात्मा जिहड़ा है कहते वो अजिही है जिहड़ी जीवात्मा नूं परमात्मा तो दूर लै जाती है। सबर सादगी सदाचारक गुणां नाल भरपूर जीवन जिउण वाला जिहड़ा है ये जीवन जिउण का जिहड़ा उपदेश है वो मतलब इत्थे देने की कोशिश की है श्री गुरु नानक देव जी ने। सो गुरु जी दसते हैं कि परमात्मा की याद जिहड़ी है उसनूं भुला के साडे जिहड़ी जिंद है वो सड़ बल जाती है। सो दुनियावी पदार्थां दे विच खचित हो के जीवात्मा जिहड़ी है वो धन दौलत जिहड़ी है इकट्ठी करने वास्ते लग जाती है। धन दौलत की अमीरी बादशाही ठाठ बाट जोग दियां रिद्धियां सिद्धियां परमात्मा के नाम सिमरन तो जिहड़ा है मनुख नूं दूर लै जांदियां हन, उसकी भटकण नूं वधाउंदियां हन, उसके अंदर बिरहा की अग जिहड़ी है वो उसनूं तड़पाउणा शुरू कर देती है, जिसके कारण मनुख है वो बिरहा की अग दे विच तड़पदा है। सो गुरु जी हुक्म दिंदे हैं कि ये मन देख जेकर परमात्मा अजिहियां चीज़ां जिहड़ियां हन उन्हां दी प्राप्ति दे नाल मैं तैनूं भुला बैठदा हाँ, तेरे तो विछड़ जाता हाँ, तो तेरे तो विछड़न दे नाल मैनूं अनेकां ही जिहड़े दुखां दा सामना करना पैंदा है। सो फिर अजिहियां चीज़ां मेरे लिए व्यर्थ हन, मैं अजिहियां चीज़ां जिहड़ियां हैं वो नहीं चाहुंदा। सो कुछ इस तरह के विचार जिहड़े हैं वो रखे हैं
जी ने इस रचना दे विच जिहड़ी है जी मत देख भुला विसरै। सो असीं शुरुआत कर जा रहे हैं साडे इस जिहड़ी शब्द दी नाल आपां ये शब्द पढ़ते हैं नाल इसकी प्रसंग सहित व्याख्या करांगे। सो शुरू करते हैं जी। कहते मोती ता मंदर उसरै, मोती ता मंदर उसरै, रत्नी ता होए जड़ाओ, कस्तूरी कंग अगर चंदन लीप आवे चाओ, मत देख भुला विसरै, तेरा चित्त न आवे नाओ, हर बिन जियो जल बल चाओ, मैं अपना गुर पूछ देखिया अवर नाही थाओ। सो पहला से पहला प्रसंग करेंगे जी। कहते ये काव्य सिख धर्म के मोटी ते जड़े हैं पंजाबी गुरमत काव्य धारा के मोटी कवि सिख धर्म के बानी ते पंजाबी साहित्य के विच गुरमत काव्य धारा के मोटी कवि श्री गुरु नानक देव जी दीयां रचियां हुईयां हन, जो कि साडी पाठ पुस्तक शब्द सवेरा, जो कि साडी पाठ पुस्तक शब्द सवेरा दे विच जिस दे संपादक डॉक्टर हरभजन सिंह होरी जी हैं, मत देख भुला विसरै सरलेख के हेठ दर्ज कीतियां गईयां हैं। सो इस विच जिहड़ा है श्री गुरु नानक देव जी ने शीरी राग दे विच यह उचारिया एक भावपूर्ण शब्द है। इस दे विच गुरु नानक देव जी ने शाही ठाठ बाठ आयाशी भरी जिंदगी अते जीव आत्मा नूं परमात्मा तो दूर ले जाण वालियां जिहड़ियां गल्लां दसते हुए अजिहियां जिहड़े पदार्थां जिन्हां जीव आत्मा जिहड़ी है वह परमात्मा तो दूर हो जाती है। कहते सबर संतोख सादगी ते सदाचारक गुणां नाल भरपूर जीवन जिहड़ा है जिउण दा उपदेश इस शब्द दे विच श्री गुरु नानक देव जी ने दिता है। सो आपां व्याख्या दे नाल चलदे हां। सो उपरोक्त काव्य सतरां दे विच कहते अमीरी ठाठ बाठ वाले जीवन की गल करते हुए कहते गुरु नानक देव जी कहते हैं कि जेकर कहते मेरे लिए पूरी अमीरी ठाठ बाठ वाला जिहड़ा मेरा जीवन है वो होवे, ये परमात्मा जेकर कहते मेरा जीवन पूरी दी पूरी आयाशी भरिया अमीरी ठाठ बाठ वाला होवे ते अजिही ठाठ बाठ कहते जिस दे विच मेरे लिए मोतियां ते महल माड़ियां जड़े हैं वो उसारे गए होण, मोती ता मंदर उसरै रतनी ता होए जड़ाओ। कहते मेरे लिए मोतियां दे महल माड़ियां उसारे गए होण ते उन्हां महल माड़ियां दे उत्ते रत्न हीरे रत्ना दा जड़ाओ जिहड़ा है रत्ना दा जड़ाओ किया होवे, अजिहियां जिहड़ियां महल माड़ियां जिहड़ियां रत्ना दे नाल जड़ियां पईयां होण। कहते कस्तूर कंग अगर चंदन लीप आवे चाओ, फिर मेरे शरीर के उत्ते कस्तूरी केसर ऊद ते चंदन का जिहड़ा लेप है वह कीता होवे तां कहते हे परमात्मा मत देख भुला विसरै, तेरा चित्त न आवे थाओ, तेरा चित्त न आवे नाओ। सो कहते हे परमात्मा कहते अजिहियां चीज़ां मेरे लिए व्यर्थ हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे दुनियावी पदार्थ जिहड़े हैं वो मैनू हे परमात्मा तेरे नाम सिमरन तो रोकते हैं, तेरे नाम सिमरन तो दूर ले जाते हैं। जेकर ये मैनू तेरे नाम सिमरन तो दूर ले जा रहे हैं तो फिर कहते ये मेरे लिए सारे के सारे व्यर्थ हैं, मैनू इन्हां दी जरूरत नहीं है। जेकर ये मेरा तेरा नाम मेरे चित्त विचों मेरे मन विचों भुला दें तो मैनू अजिहे पदार्थों की कोई जरूरत फिर नहीं है। सो कहते मैं हर बिन जियो जल बल जाओ, मैं अपना गुर पूछ देखिया अवर नाही थाओ। सो कहते मैं अपने गुरु नूं पुछ के वेख लिया है कि परमात्मा तो जिहड़ी विछड़ के जिहड़ी जिंद है जीव आत्मा है वो सड़ बल जाती है। मैं अपने गुरु तो पूछ के वेख लिया है कि परमात्मा तो दूर हो के जिहड़ी जिंद है वो विछोड़े की अग दे विच सड़ बल जाती है ते परमात्मा के नाम का सिमरन करके उसकी कृपा दृष्टि हासिल करन तो बिना होर कोई भी थां जिहड़ी है नहीं है।
जिथे ये साड़ा मुक सके। सो मन की शांति जिथे हासिल हो सके, सदाचारक गुणां नाल भरपूर जिहड़ी जिंदगी है वो मनुख बसर कर सके। मैं अपने गुरु तो पुछ के वेख लिया है, कहते परमात्मा के नाम तो विछड़ के फिर जिहड़ी जिंद है वो अजिहे दुखां दे विच फस जाती है, सड़ बल जाती है, उस दे रहन का फिर कोई थां ठिकाना जिहड़ा है वो नहीं रहिंदा। सो अगे चलते हैं जी, अगले पैरे में की गल करते हैं श्री गुरु नानक देव जी, कहते धरती तै हीरे लाल चढ़त, धरती ता हीरे लाल चढ़त, पलंग लाल चढ़ाओ, मोहनी मुख मणि सोहे, करे रंग बसाओ, मत देख भुला विसरै, तेरा चित्त न आवे नाओ। सो फिर इस कहते हैं कि अमीरी ठाठ बाठ वाला जीवन जिहड़ा है वो परमात्मा जिहड़ा है परमात्मा के नाम तो दूर ले जाने वाला है। सो श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं कि दृढ़ इरादे वाला गुरमुख परमात्मा के नाम सिमरन तो कदे भी दूर नहीं जाता। कहते कदे भी प्रभु जिहड़ा है परमात्मा जिहड़ा है उस परमात्मा दा जिहड़ा है मालक जिहड़ा है जिहड़ा जीव मनुख का मालक है वो कदे भी उस तो विसरदा नहीं है। सो भावें उसके रहन वास्ते धरती जिहड़ी है वो हीरे लालां दे नाल चढ़ी होवे। सो इत्थे हुण गल करते हैं, कहते हे परमात्मा जेकर धरती ते हीरे लाल जड़ती पलंग लाल जड़ाओ। सो कहते हे परमात्मा कहते जेकर मेरे रहन वास्ते जिहड़ी धरती है धरती हीरियां अते लाला नाल जड़ी होवे ते उस उत्ते सौण वास्ते पलंग जिहड़ा है लाला दे नाल चढ़िया होया पलंग जिहड़ा है वो बिछाया गया होवे ते उस दे उपर बहुत ही सोहनी इस्त्री जिहड़ी है हार शिंगार लगा के मैं जिहड़ी है मुस्कुराउंदी पई अपनियां महकां जिहड़ियां है वो खिलार रही होवे। सो ये जिहड़ी अजिही इस्त्री जिस दे मत्थे दे उत्ते मणि जिहड़ी है वो शोभा दे रही होवे, मोहनी मुख मणि सोहे करे रंग बसाओ। अजिही इस्त्री जिस दे मत्थे दे उत्ते मोह जिहड़ी मणि है वो बहुत ज़्यादा शोभा दे रही होवे। इसलिए गुरु जी जिहड़े हैं वो उपदेश करते हैं किस जिहड़ा है इस तरह दी चीज़ां नूं वेख के दुनिया दियां सुंदर चीज़ां दी प्राप्तियां दी भटकण दे विच गलतान जिहड़ा मैनूं नहीं होना चाहिए है परमात्मा। कहते जेकर अजिहा सब कुछ वेख के कहते मेरा जिहड़ा मन है वो तेरे सिमरन तो डोल जावे तां फिर कहते तेरा नाम जिहड़ा है वो मेरे मन विच ना टिक सकिया तां अजिहियां चीज़ां दा मैनूं कोई भी जिहड़ा फायदा नहीं है, मैनूं अजिहियां चीज़ां नहीं चाहिए। मैनूं धरती लाला दे नाल जड़ी हुई लाला दे नाल जड़ा हुआ पलंग जिस दे उत्ते बहुत ही ज़्यादा सोहनी इस्त्री बैठ के अपने आदामां दा प्रसार कर रही होवे, जेकर अजिहियां चीज़ां देख के मेरा मन तेरे सिमरन तो डोल जावे तेरा नाम मेरे मन विचों ना टिक सके तां मैनूं अजिहियां चीज़ां की फिर कोई जरूरत नहीं है। सो गुरु जी उपदेश करते हैं कि सोहनियां चीज़ां की प्राप्ति के मगर लग के कहते जेकर जिहड़ा साडा चित्त है वो परमात्मा के नाम सिमरन तो डोलदा है तां फिर अजिहे चित्त नूं अजिहे चित्त दे टिकाणे नाल जिहड़ा है टिकाणे दे लई परमात्मा का नाम ही सहज सुख की प्राप्ति करवाउण वाला है। सो सहज सुख प्राप्त होने नाल दुनियावी दुखों दीयां जिहड़ियां भटकतां हन उन्हां तो छुटकारा जिहड़ा है मनुख नूं प्राप्त हो सकता है। सो हे मनुख गुरु जी यही उपदेश दे रहे हैं कि तेनों दुनियावी पदार्थों के पिछे खचत नहीं होना चाहिए, सगों तेन परमात्मा के नाम का सिमरन जिहड़ा है अपने मन दे विच वसा के सदा लई इस सिमरन दे विच टिक जाना चाहिए है तां जो तू जिहड़ा है इस सिमरन दे विच टिक के जिहड़ा है परमात्मा का जिहड़ा नाम है उसनूं प्राप्त कर सके ते तेनू जिहड़ी है सुखां की प्राप्ति जिहड़ी है वो हो सके। सो अगे चलते जी अगले पैरे श्री गुरु नानक देव जी जिहड़े हैं
वो की उपदेश दे रहे हैं। सो कहते सिद्ध होवा सिद्ध लाई रित आखा आओ गुप्त प्रगट गुप्त प्रगट होए वैसा लोक राखै पाओ मत देख भुला विसरै तेरा चित न आवे नाओ। सो अगे श्री गुरु नानक देव जी जिहड़े हैं वो एक जोगी की हालत में बयान कर रहे हैं कि जेकर मैं एक जोगी होवां तां फिर कहते मेरी जिहड़ी हालत है वो किस तरह की होवेगी। सो कहते सिद्ध होवां सिद्ध लाई रित आखा आओ गुप्त प्रगट होए वैसा लोक राखै पाओ मत देख भुला विसरै सो तेरा चित न आवे नाओ। सो श्री गुरु नानक देव जी जिहड़े हैं अगे जिहड़ी गल करते हुए कहते हैं कि हे परमात्मा जेकर मैं हे परमात्मा जेकर मैं एक सिद्ध होवां जोगी होवां सो कहते जेकर मैं एक योग हासिल करन वाला कहते एक जोगी होवां योग तो हासिल होने वालियां रिद्धियां सिद्धियां भी कहते उस मनुख लई फिर व्यर्थ हैं जो उसनूं परमात्मा के नाम तो दूर लै जांदियां हन। सो कहते जेकर कोई मनुख पूरा जोगी बन जाए जे ओह योग दी समाधियां दियां कामयाबियां हासिल कर लवे जे ओ योग की शक्ति दे नाल कदे लुक सके ते कदे प्रतख होके बैठ जाए। सो गुरु नानक देव जी कहते हैं कि परमात्मा जेकर मेरे को योग दियां शक्तियां होण जिहड़ियां रिद्धियां सिद्धियां पर मैनूं प्राप्त होण इन्हां रिद्धियां सिद्धियां दे नाल जेकर कदे मैं जिहड़ा है लुक छिप जावां कदे प्रगट होके बैठ जावां सो संसार दे विच जिहड़ा मेरा बहुत आदर मान सत्कार किया जाए ते लोकां दे मन दे विच मेरा डर जिहड़ा है वो पै जाए। सो कहते अजिहियां चीज़ां भी फिर मेरे लिए व्यर्थ हैं जेकर वो मैनूं तेरे नाम तो दूर लै जांदियां हन। सो जेकर कहते जो संसार उसका आदर करे तो वह सब कुछ फजूल है। इसलिए श्री गुरु नानक देव जी अखौती जोगियां दे पखंडा का पर्दाफाश करते हुए कहते हैं कि सानू परमात्मा के नाम के सिमरन तो दूर ला जाने वाले ते ये वहम भरम हैं ये वहम भरमा का जाल जिहड़ा है इन्हां दे विच नहीं फसना चाहिए क्योंकि परमात्मा के नाम तो दूर ले जा के ये जिहड़े वहम भरम हैं वो सानू दुनियावी पदार्थों के मगर ला देते हैं कि दुनियावी पदार्थों के मगर लग के मनुख फिर जिहड़ा है वो शांति प्राप्त नहीं कर सकता। मनुख इन्हां दुनियावी पदार्थों के विच फस के कदे भी परमात्मा का जिहड़ा नाम है वो नहीं लै सकता। सो इत्थे गुरु जी दसते हैं कि जेकर एक जोगी की अवस्था होवे ते जोगी दे कोल बहुत सारिया रिद्धियां सिद्धियां ताकतां होण कि उन्हां ताकतां दे कारण लोकां दे विच उसदा पै आदर सत्कार बणिया रहे ते कहते फिर भी ये सब चीज़ां व्यर्थ हैं जेकर ये चीज़ां मैनूं जिहड़ा परमात्मा के नाम के सिमरन तो दूर लै जांदियां हन तां ये सब कुछ जिहड़ा है व्यर्थ है क्योंकि परमात्मा दे बिना जिहड़ी है जिंद है वो सड़ बल जाएगी ते दुखों का कारण जिहड़ा है वो बन जाएगी। सो अगे चलते हैं जी कहते सुल्तान होवां मेल लश्कर तख्त राखा पाओ हुक्म हासिल करी बैठा नानक सब गाओ मत देख भुला विसरै तेरा चित न आवे नाओ। सो श्री गुरु नानक देव जी जिहड़े हैं इत्थे गल करते हैं कि एक सुल्तान की एक राजा है जिहड़ा है उसकी गल करते हुए कहते हैं कि हे परमात्मा जेकर मैं एक सुल्तान होवां एक राजा होवां तां मेरी हाल जिहड़ी है फिर वो किस तरह की होवेगी। कहते सुल्तान होवां मेल लश्कर तख्त राखा पाओ हुक्म हासिल करी बैठा नानक सब वाओ मत देख भुला विसरै तेरा चित न आवे नाओ। सो गुरु नानक देव जिथे गल करते हैं कि जेकर मेरे कोल शाही फौजां की मालकी होवे ते तख्तां की प्राप्ति नूं परमात्मा के नाम तो दूर ले जाने वाला दसते हुए श्री गुरु नानक देव जी आखते हैं कि जेकर मैं फौजां इकट्ठियां करके बादशाह बन जावां सुल्तान बन जावां
ते मैं तख्त दे उत्ते बैठा हुक्म चला रहा होवां तां हे परमात्मा कहते तां भी परमात्मा दियां रहमतां दे मुकाबले विच सब कुछ व्यर्थ है क्योंकि ये तख्तां ताजां दियां प्राप्तियां मनुख नूं दुनियावी चमक दमक वल उकसाउंदियां हन। सो कहते मेरे लिए ये सब व्यर्थ हन। जेकर मैं एक सुल्तान होवां मेरे कोल बहुत ज़्यादा फौजां रखियां होण मेरा हुक्म सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ हर ਥਾਂ ਤੇ मेरे हुक्म ਦੀ ਜਿਹੜਾ है वो हुक्म चलता होवे सब मेरे हुक्म के अनुसार ही हो रहा होवे तां हे परमात्मा कहते ये सब कुछ मेरे लिए व्यर्थ है जेकर अजिहियां चीज़ां दे नाल मैं तेरा नाम जड़ा है वो भुल जावां तां सब कुछ मेरे लिए व्यर्थ है। सो कहते जेकर मेरे कोल फौजां इकट्ठियां कीतियां होण मैं बादशाह बन जावां मेरा हुक्म शाही हुक्म सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ चलता होवे तां परमात्मा तेरे नाम के मुकाबले ये सब कुछ व्यर्थ है क्योंकि तख्त ताजां दियां प्राप्तियां मैनू जड़ा है वो दुनियावी पदार्थां की चमकदामक वाल प्रेरित करदियां हन ते दुनियावी पदार्थां के भोगां दे विच खचत होया मनुख परमात्मा के नाम तो दूर चला जाता है। इसलिए गुरु साहिब मनुख नूं अपना जिहड़ा मन है चित है वो नाम सिमरन विच टिकाउण दा उपदेश दिंदे होए कहते हैं कि मनुख तेनू परमात्मा के नाम की भगती करनी चाहिए है उसके नाम का गुणगान करते हुए तेनू सदाचारक गुणों के धारनी होना चाहिए है। इन्हां सदाचारक गुणों के धारण नाल ही तू जड़ा है परमात्मा की प्राप्ति कर सकेगा। सो तेनू दुनियावी पदार्थों तो जड़ा है इसकी चमक दमक तो बचना चाहिए है ते एक नाम सिमरन का जड़ा आसरा है वो अपने मन के विच लेना चाहिए है। सो नाम सिमरन के द्वारा ही मनुख जड़ा है इस संसार को करने वाला हो सकता है। सो नाम जड़ा है परमात्मा के नाम की जी गल है इत्थे श्री गुरु नानक देव जी ने इस शब्द मत देख भुला विसरे की है कि मनुख दुनियावी पदार्थ सब व्यर्थ हैं इन्हां दी चमक दमक व्यर्थ है। सो तेन इन्हां दे मगर नहीं लगना चाहिए ये तेनों दुख दे तेरे दुख के कारण बनते हैं। सो तेनों अपने मन के सिर्फ परमात्मा के नाम टिकाउणा चाहिए है जो कि तेरे लिए सुखों का जड़ा है साधन सदा लिए बनया रहता है। सो तेनों जड़ियां है दुनियावी जड़ पदार्थों तो दूर रह के सिर्फ परमात्मा के नाम का सिमरन अपने मन के विच वसाउणा चाहिए है। सो ये सीगा जी श्री गुरु नानक देव जी का शब्द मत देख भुला विसरे जो कि असीं साडी अज की क्लास के विच कीता। सो इस शब्द के नाल ही जिहड़ी साडी क्लास वो भी असीं इत्थे ही समाप्त करांगे। सो तुहाडी हुण इक्को एक ड्यूटी इस शब्द का केंद्री भाव सार संक्षिप्त व्याख्या तुसीं अपने कापियां दे विच नोट करके जरूर रखोगे तां जो एग्जाम समय तुहानूं तो जिहड़ी हेल्प प्राप्त हो सके। सो अज की क्लास असीं इत्थे समाप्त करते हैं मिलते हैं साडी अगली क्लास के श्री गुरु नानक देव जी के अगले शब्द के नाल। सो अज की क्लास सिर्फ इत्थे तक खत्म होती है जी। धन्यवाद जी।